धन्यवाद। भारती सपा जी, पटका निकाल दो। हाँ ना, नेक्स्ट नहीं, उनको बांध लो। ये बाद में मोमेंटो रहेगी बेटों को। अब मैडम से मैं चाहूँगा कुछ, क्योंकि आज वो तो बहुत बड़ी वक्ता हो गई हैं, इन्हीं में फिर सुनता हूँ आपकी, बहुत बड़ी वक्ता हो गई हैं। आज विश्व मानव अधिकार दिवस के अवसर पर आज हमारी बैठक है भारतीय मानव अधिकार संरक्षण संघ, और जिनके प्रेसिडेंट आदरणीय वीपी शर्मा जी, प्रेसिडेंट नॉर्थ इंडिया, हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण और इस सभागार में उपस्थित आदरणीय मेरे बंधु मातृशक्ति। मानव अधिकार की अगर हम बात करें तो जैसे अंकल जी ने बताया अभी, इस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसकी ज़रूरत महसूस हुई, और आज ही के दिन 1950 में यूएन ने मानव अधिकार दिवस घोषित किया। लेकिन अगर मैं समझूं तो मनुष्य के जो अधिकारों का हनन केवल ये अमेरिकी नागासाकी युद्ध के बाद नहीं, बहुत पहले से, हजार साल से, अगर हम बॉन्डेड लेबर की बात करें, जो सदियों से वो प्रथा जो चलती आ रही थी, एक बार किसी सामंतवादी प्रथा, जमींदारा प्रथा, खाली इंडिया में नहीं, विश्व के हर एक जगह कहीं पर भी किसी भी कोने में चले जाओ। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो मैं समझती हूँ कि वो भी एक तरह से उनकी बोलियां लगाना, मंडियों में खड़ा करना, इसी तरह से बच्चों का ट्रैफिकिंग, जिसको आजकल हम लोग बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी अलग अलग रूप हैं। सो ये तो हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं। और जैसे अंकल जी ने शुरुआत की 8 आवर्स के लेबर की बात की, या 8 घंटे तक काम हमें कराना चाहिए, उसके बाद अगर हम उससे काम करा रहे हैं तो वो एक तरह से उनके अधिकारों का हनन है। तो कहीं ना कहीं वो एक्टिविटिस्ट की जो भाषा है, मुझे लगा कि वो वाली भाषा है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे क्या होता है कि काम आप किसी से कोई कितना भी करे, अगर हम अपनी लाइफ में देखें कि हम सुबह से अगर एक हाउस वाइफ की बात करें तो सबसे ज़्यादा मानव अधिकारों का हनन, तो अगर हम 8 घंटे की परिभाषा लेकर चले तो हर घर के अंदर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो हर घर में हो रहा है। परिभाषा का मेरा जो मतलब है कहने का ये है कि जो उनके जो मौलिक अधिकार है कि उन्हें स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा, उनकी शिक्षा और उनका जो पर्सनल, जो कहते हैं कि इंडिविजुअल का जो बॉडी है और उसका जो धर्म, रिस्पेक्टिव द कास्ट, कलर, क्रीड, प्लेस, कि उन वो अधिकार है। तो अगर उन सब चीज़ों का कहीं पर भी वायलेशन हो रहा है, इट मीन्स कि वो मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। सो डेफिनेटली जब मानव अधिकार संस्था बनी, यूएन ने इस चीज़ को समझा और विश्व के अनेक देशों में इसे लागू किया और अलग अलग ग्रुप्स बने, और नो डाउट इसका बेनिफिट भी हुआ। बहुत सारे एक्ट बने अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग जगह पे कुछ कॉमन एक्ट बने, कुछ अपना चाइल्ड से रिलेटेड हो, चाहे इवन सुप्रीम कोर्ट ने जब 8 घंटे का डिसीजन दिया लेबर के लिए, पहले नहीं था, 90 मेरे ख्याल से 98 में आई थिंक ये लॉ बना 8 घंटे वाला, तो उससे पहले नहीं था। उससे पहले जो हमारे हाउस होल्ड सर्वेंट्स होते थे या उनको हम कितने भी घंटे काम ले सकते थे, तो एक तरह से कानून बना और उसमें उनका लंच ब्रेक कितना होगा वो सब डिसाइड किया गया। सो इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है, ना केवल आप समझे मानव अधिकार क्या है, ये नहीं है। इसका मतलब है कि आप संस्था के लिए काम करना चाहते हैं, यानी कि आप समाज के लिए काम करना चाहते हैं, आप मानव की सेवा करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि अगर आपके सामने, आपके नॉन में कहीं पर भी आपको लगता है कि इस इंसान का, इस व्यक्ति का या इस बच्चे का, इस महिला का कि कहीं ना कहीं मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो आप इस संस्था के माध्यम को, क्योंकि ये एक तरह से हमारे भारत के अंदर भी ये कानून बनाया गया, फिर अलग से सितंबर में ये कानून बना 1983, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, अभी मैं देख रही थी गूगल पे, इसमें मेरा नंबर आ जाए। तो आजकल क्या होता है, वैसे सब चीज़ें हमें गूगल बहुत कुछ सिखाता है।
वो कहते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, तो आप जागरूक होकर उसकी मदद करनी चाहिए एक्ट के माध्यम से और अपने सभी सोर्सेज से भी। और दूसरी एक और चीज़, क्योंकि आजकल अभी इजराइल और हमास का जो युद्ध चला, तो अभी इजराइल का भी कुछ दिन पहले एक बयान आया था, वो चुप क्यों बैठे थे, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और जब उसने अपना बदला लेने के लिए हमास के ऊपर हमला किया, हमास को कि उसे ख़त्म करना है, हमास तो क्या एक आतंकवादी संगठन है, मतलब गाजा पट्टी पर उसने हमला किया और उसको कहीं से भी ढूंढ कर हमास के समर्थकों को उसे ख़त्म करना है। तो ऑन द अदर हैंड उस टाइम पर भी कहीं ना कहीं फिर भारत ने अपना जो वो पक्ष रखा मानव अधिकार वाला, जहाँ पर गाजा के अंदर भी वहाँ पर सरकारी मदद भेजी गई ताकि वहाँ के जो ह्यूमन बींग्स हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं उनको कुछ हेल्प दी जा सके। तो ये जो मानवीय रूप है, मैं समझती हूँ मानव अधिकार का जो मेन मतलब है वो यही है कि जब कोई अन्याय हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, सही को सही कहने की आपके अंदर हिम्मत हो, गलत को गलत ठहराने की हिम्मत हो, तो सही मायने में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इसी तरह से चाहे हम अपना वुमेन कमीशन की बात करें तो कई बार ऐसी चीज़